आज है पांडा सीरीज का डे 45। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे CSV फाइल से डेटा कैसे रीड करके लाएंगे पांडाज के डेटा फ्रेम में। क्लियर है? अब क्या होता है कि जब आप डेटा एनालिटिक्स शुरू करोगे रियल डेटा पे, तो वहाँ डेटा तुमको अलग अलग डेटा सोर्स में देगा। जैसे एक्सेल फाइल में दे दिया डेटा, CSV फाइल में डेटा दे दिया, और भी अलग अलग फाइल फॉर्मेट में डेटा आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। अब वो डेटा को हमें रीड करके लाना है कहाँ, पांडाज में, पांडाज के डेटा फ्रेम में। तब यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब वो डेटा तो है CSV फाइल में, अब उसको सारा रीड करके लाना है कहाँ है, आपके पास डेटा फ्रेम में। तो वो कैसे आएगा और क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है रीड करते समय, वो आज हम लोग देखेंगे। कितने तरीका से रीड में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा अंत तक। अभी देखो यहाँ पे हम लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं क्या, डिफरेंट वे टू रीड CSV फाइल इन पांडाज। ठीक है, अलग अलग तरीका हम भी यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ क्या है, नॉर्मल रीड है। नॉर्मल रीड मतलब सिंपल आपको डेटा को क्या कर देना है, रीड करके ले आना है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि आप जब यहाँ पे रीड करोगे तो आपके पास एक फंक्शन होता है रीड CSV, रीड अंडरस्कोर CSV। ठीक है, और यहाँ पे CSV फाइल दोगे। मेरा CSV फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज 50 अंडरस्कोर 50.csv देंगे। अब ये फाइल रखेंगे कहाँ, अभी देखिए जब ये रीड करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ सेव किए हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम कहाँ सेव कर रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे जो मेरा ऊपर देखो फाइल पाथ देखोगे तो मेरा फाइल का नाम है demo.py। ठीक है, और यहाँ देखो डी ड्राइव के पाइथन 1030 AM फोल्डर के अंदर में demo.py फाइल है। अब इसी फोल्डर डी ड्राइव के पाइथन 1030 AM फोल्डर के अंदर हम अपना CSV फाइल को स्टोर कर देंगे। ठीक है, चलो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डी ड्राइव में आ गए हम, और डी ड्राइव के पाइथन 1030 AM के अंदर में आप देख सकते हो क्या हो कि क्या मेरे पास है एम्प्लॉयज अंडरस्कोर 50 करके है ना। तो यहाँ से डेटा रीड होएगा अगर सब सही लिखेंगे तब। चलिए तो रीड करके देखते हैं कि मेरे पास ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, रीड करके देखते हैं पहले। अभी देखो तो कोड कॉपी कर लो यहाँ से, सिंपल सा कोड है। ठीक है, और यहाँ पे अपना जहाँ कोड लिखते हो वहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम क्या लिखे, pd.read CSV अंडरस्कोर CSV एम्प्लॉय अंडरस्कोर 50। याद रखिएगा एक्सटेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए और फाइल का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये दोनों गलत होगा तो आपका रिकॉर्ड नहीं उठ कर आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मेरा रीड कर ले रहा है क्या फाइल को। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लिखे और यहाँ पे प्रिंट कराए हैं डेटा फ्रेम को। तो देखें अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर सबसे सही रहेगा तो रीड करके मेरे पास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा बड़ा फाइल है इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 51 लाइन्स है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऐसा कर लो कि इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करा लेते हैं। चलो तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम उस ड्राइव में चले जाते हैं जिस ड्राइव में है मेरे पास। तो यहाँ पे हम ड्राइव में जाने के लिए लिखेंगे CD। पहले तो हम D में चले गए, फिर उस ड्राइव के फोल्डर में चले गए। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथन और यहाँ पे 1030 AM फोल्डर में आ गए। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, रन कराने के लिए पाइथन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, फाइल का नाम लिखो। ठीक है, तो फाइल का नाम क्या है, demo.py, जो इसमें होना चाहिए। नहीं रहेगा तो रन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे वहाँ पे फाइल लोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि टोटल इसमें 50 डेटा है। देखो तो 0 से लेके 49 तक का डेटा सारा है। और क्या क्या है आपके पास फाइल में, तो एम्प्लॉय ID है हर एक रिकॉर्ड का, हर एक रिकॉर्ड का नेम है, हर एक रिकॉर्ड का एज है, हर एक रिकॉर्ड का जेंडर है, हर एक रिकॉर्ड का क्या है, पोस्ट है और सैलरी है। तो हम पूरा के पूरा डेटा हम क्या कर लिए, रीड करके ले आए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। और यहाँ पे अगर हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक आर्गुमेंट n रोज करके, n रोज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे फर्स्ट 5 रो ही सिलेक्ट होके आएगा, पूरा नहीं ले। अभी हम क्या रीड किए, तो पूरा का पूरा CSV फाइल में जितना डेटा था, जितना रिकॉर्ड है, सब मेरे पास आ गया। अभी हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे n रोज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो, तो बस हम यहाँ पे अपने कोड में ये चीज़ हम लगा देते हैं, यहाँ पे कॉमा देकर। तो आप देखोगे क्या कि आपके पास सिर्फ 5 ही रो रीड करके आएगा। चलिए देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम फिर से रन कराते हैं पाइथन demo.py को। यहाँ देखो कितना आया, सिर्फ फर्स्ट रो आया ना। देखो फर्स्ट, शुरू का फर्स्ट रो देखो, यहाँ पे शुरू में है ना यही सारा चीज़ 0 1 2 3 4। देखो 0 1 2 3 4 आया।
क्लियर है। तो ये आपको n रोज प्रॉपर्टी का मतलब होता है, मतलब आर्गुमेंट का मतलब होता है कितना रो आपको सिलेक्ट करके लाना है शुरू से। अब 10 दे दो 10 आ जाएगा, तो पूरा डेटा रीड करके नहीं आया CSV फाइल का, सिर्फ 5 रो ही आया। 10 रो दोगे तो 10 रो आ जाता। अब यहाँ पे देखो, अब हम अपने आपको क्या बताए थे, वो CSV फाइल में नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज है। अब आप स्पेसिफिक कॉलम भी सिलेक्ट करके ला सकते हो, ठीक है, कि भाई हमें सब चीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए तुम्हारे हर एक एम्प्लॉय का नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। तो इस केस में आप यूज कॉल्स करके यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी, और वहां लिस्ट के फॉर्म में आप दे दो, क्या लिस्ट के फॉर्म में आप दे दो यहाँ पे कौन कौन कॉलम आपको उठाकर लाना है वहां से। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, यूज कॉल्स हम यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, नेम और सैलरी, मतलब 2 फील्ड आपको उठाकर लाना है। अब इस केस में देखो तो मेरे डेटा फ्रेम में क्या आ रहा है, मेरा डेटा फ्रेम को जब प्रिंट कराने देखो हर एक एम्प्लॉय का क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, यहाँ पे नेम आ गया है और सैलरी आ गया है। 2 ही चीज आया है मेरे पास हर एक एम्प्लॉय का, देख रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट करके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रीड करने का भी तरीका है जहां पे आप पर्टिकुलर कॉलम सेट कर सकते हो ड्यूरिंग द रीडिंग ऑपरेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा आगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे रीड विथ इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स कॉलम के साथ रीड करना। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग है वो इंटीजर इंडेक्सिंग है, हर एक रो का 0 1 2 3 है। आप चाहते हो मेरा इंटीजर इंडेक्सिंग हट जाए, ठीक है, और हम इंप्लॉय आईडी को ही इंडेक्स बना ले, जिससे हमको फायदा होगा क्या कि हम रिकॉर्ड जब एक्सेस करेंगे तो हमको इंडेक्स नंबर की जगह इंप्लॉय आईडी भी देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, क्लियर है। तो आपको ये वाला इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल प्रॉपर्टी दोगे तो आप देखोगे क्या कि आपके रिकॉर्ड को, ठीक है, जितना आया है इंप्लॉय आईडी फील्ड को ही इंडेक्स बना देगा। यहां देखें करके देखें क्या इसको। चलिए तो अभी इसको हटा देते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं साथ में ऐसे, लेकिन चलो अभी यहाँ पे हम ये एक करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हम यहाँ पे लाते हैं। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग देखो इंटीजर इंडेक्सिंग है सबका, यहाँ पे 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे बात करते हैं तब देखो तो यहाँ पे अब देखो जितना का इंप्लॉय आईडी है, देखो अब मेरा इंडेक्स इंटीजर इंडेक्सिंग हट गया, इंप्लॉय आईडी को ही इंडेक्स बना दिया है, देख रहे देखो ना, इंप्लॉय आईडी को क्या बना दिया, इंडेक्स बना दिया, क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा आगे। अब यहाँ देखो फिर क्या है हम लोग के पास, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास चंक्स में डेटा को हम लोग कैसे रीड करेंगे, ठीक है। चंक्स क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। जब हम लोग के पास लार्ज डेटा सेट होता है, जब मान लो कि एक डेटा एक फाइल के अंदर में 1,00,000 2,00,000 रिकॉर्ड है, तो उसको पूरा रिकॉर्ड को हम डेटा फ्रेम में एक बार लोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेमोरी का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम चंक्स में लाएंगे। हम एक बार में 1000 डेटा लाए, उस पर जो प्रोसेसिंग करना वो कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चंक्स वाला कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे चंक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो रीड ओनली सिलेक्टेड रो, आप यहाँ पे सिलेक्टेड रो भी रख सकते हो। यहाँ पे देखो अगर हम चाहते हो एक स्किप रो जाता है, तो अब देखो स्किप यहाँ पे कितना लिखे 5 हम लिखे हैं। अब देखो इसको अगर यूज कर देंगे अपने कोड में, यहाँ पे हम इसको भी फिलहाल हटा दें। कौन कौन आर्गुमेंट का क्या रोल है ये आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो अब स्किप रो मतलब ऊपर का 5 रो ये हटा देगा, इंक्लूडिंग आपका जो हेडर कॉलम है जिसमें सबका हेडिंग रहता है फाइल में, वो भी आपको क्या कर देगा, हटा देगा। ये देखो तो यहाँ पे अगर इसको रन कराते हैं तो यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ गया ना। देखो यहाँ पे ऊपर का 5 रो क्या कर देगा, ये हटा देगा। देखो कहाँ से रिकॉर्ड आया है, 1005 से आया है, 0 से लेकर 4 तक का रिकॉर्ड क्या कर दिया, ये हटा दिया, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये स्किप रोज का मतलब क्या हुआ समझ में आ रहा है। देखो CSV फाइल की स्टार्टिंग की 5 रो स्किप कर देता है, वो भी यहाँ पे नोट्स में हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे अब ये रीड करना है विदाउट हेडर, बिना हेडर का रीड करना कैसे, देखो यहाँ पे तो हेडर इक्वल टू नन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेडर इक्वल टू क्या रखेंगे, नन, क्लियर है। तो हेडर नन रखने का मतलब है कि आपका उसको ये बताना होता है डेटा फ्रेम को कि इसमें कोई कॉलम नहीं है, हेडर सेक्शन नहीं डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे हेडर नन रख दिया गया। चलो अब यहाँ पे देखो अगर आप CSV फाइल जब बना रहे हो और वहां से आप डेटा निकाल के लाए, अब वहां पे तुमको ये पता करना है कि भाई कन्वर्ट करना डेटा टाइप को, जैसे इंप्लॉय आईडी का डेटा टाइप इंट बनाना है, सैलरी का डेटा टाइप फ्लोट बनाना है। तो अब वहां पे मान लो दूसरे फॉर्मेट में हो सकता है डेटा, उसको हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या कर लें, कन्वर्ट तो कर ले अपने डेटा फ्रेम के हिसाब से। तो आप ये भी काम कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डी टाइप प्रॉपर्टी सेट करना है, ठीक है। डी टाइप, अब डी टाइप करो, इसका तो आउटपुट आपको सेम ही नजर आएगा। तो आप यहाँ पे कॉपी कर दो इसको और डी टाइप में दे दो इंप्लॉय आईडी का डेटा टाइप क्या रखना है, इंट रखना है, और यहाँ पे सैलरी का डेटा टाइप क्या रखना है, फ्लोट रखना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से पुट कर सकते हो।
बस आपका आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको बस उसका इंटरनल डेटा टाइप क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब इंटरनल डेटा टाइप कन्वर्ट हो गया होगा, एम्प्लॉय आईडी इन टाइप का हो गया होगा और सैलरी फ्लोट टाइप का हो गया होगा। अभी देखिए पहले का सैलरी देखो, तो पहले का सैलरी क्या है, इंटीजर है ना, अभी सैलरी देखो 0.00 सब में लग गया, ये फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। पता तो चल रहा है थोड़ा यहाँ पे आउटपुट से, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे थोड़ा आगे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट पथ से डेटा रीड कैसे करेंगे। देखो अभी तो हम क्या किए थे, जिसमें समझ ध्यान से, जिसमें मेरा प्रोग्राम फाइल है जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर में हम अपना CSV फाइल को भी रख दिए थे, तो आराम से रीड करो, वहां पे फाइल का पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आप चलो आपका जो फाइल है वो कहीं और रखा हुआ है कंप्यूटर में, और वहां से उसको रीड करना है, तब यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट फाइल का पाथ देना पड़ेगा। R लगाइए और यहाँ पे R मतलब रीड के लिए, ठीक है। और देन यहाँ पे C ड्राइव के यूजर फोल्डर के अंदर, HP फोल्डर के अंदर, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर में employees_50.csv फाइल है, तो पूरा पाथ दे दोगे तो वहां से भी रीड करके लेके आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पार्टिकुलर एक जगह जहां पे फाइल है वहीं पे आपको, जहां पे आपका सोर्स फाइल है पाइथन का, वहीं पे फाइल को रखना ही जरूरी नहीं है, अगर आप ये वाला कंसेप्ट यूज करते हो तब, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, अगर आप चाह रहे हो, देखो अभी मेरे पास जितना भी कॉलम है सब कॉलम डिफाइन है, जैसे EMPID का कॉलम है, नेम का कॉलम है, एज का कॉलम है ना, लेकिन आप यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम दे सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल्स के साथ आप यहाँ पे नेम एक आता है, इसके साथ आप ये लगा सकते हो। देखो तो हम यहाँ पे कॉल्स लगा लिए, अब ABCDEF रख दिए फिलहाल के लिए, और यहाँ पे आप यूज कर दो नेम इक्वल टू ये कॉल्स रख दो। यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे नेम इक्वल टू ये कॉल्स रख दो, कॉल्स में यहाँ पे हम सेट दिए, तो अब ये मेरा जो डेटा फ्रेम बनाएगा, यहाँ पे कॉलम देखिएगा कैसा आएगा, जो देखो यहाँ पे हम लिखे इस तरीका से, जो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नेम्स है क्या, ठीक है, एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा, नेम्स है, चलो हम नेम यूज करते हैं, नेम्स रख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इसको रन कराने का। देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे देखो तो, अब पहले जो कॉलम था एम्प्लॉय आईडी, अब उसको एम्प्लॉय आईडी को आप वहाँ पे रख रहे हैं, हेडर कॉलम तो लेके आएगा, क्योंकि उसको स्किप नहीं करवाएं, उसको स्किप करवा देते तो एक कर देता, तो वहाँ पर उसको नहीं रखना है, वहाँ पे फिर प्रॉपर्टी क्या लगाइए, देखिए यहाँ पे आप ये वाला प्रॉपर्टी जो था ना स्किप वाला, ठीक है, आपके पास यहाँ पे आपका स्किप रोज, तो पहला रो को अगर स्किप करवा देंगे तब देखिए तो काम मेरा बन रहा है क्या, यहाँ पे हम स्किप रो 5 ना करके 1 कर देते हैं, और इस केस में रीड कर रहे हैं तो मेरा नेम वाला कॉलम हटेगा क्या, एक मिनट, तो यहाँ पे हम ऐसे ही ना कि ABCD वाला ही हटा दे, देखिए यहाँ पे, तो हाँ हटा दिया ना, सही है। देखो तो स्किप रो करा दिए, तो वाला जो हेडिंग आ रहा था वो वाला हटा दिया, हम लोग अपना हेडिंग यहाँ पे क्या कर लिए, बना लिए। क्लियर है, तो दोनों देना पड़ा, जब जैसा जरूरत हो उस हिसाब से काम करेंगे, जो आर्गुमेंट का जरूरत पड़ रहा है रीड CSV फंक्शन को, उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, देखो विदाउट हेडर वाला भी कंसेप्ट हम लोग देख लिए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एब्सोल्यूट फाइल भी देख लिए। अब यहाँ पे आइट्रेटर का कंसेप्ट, ये आइट्रेटर का कंसेप्ट क्या है, देखो ये आइट्रेटर इक्वल टू ट्रू रखेंगे तो ये आपको थोड़े थोड़े फॉर्म में डेटा लोड करेगा, ठीक है, ये एक बार में सारा चीजें लगभग सिमिलर टू द चंक्स है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हम आपको बता रहे हैं कि चंक्स का हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि लार्ज डेटा सेट पे हम लोग चंक्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर कहता है रीड CSV एंड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। अब यहाँ पे हम एक NA वैल्यूज करके है, जिसको हम बताएंगे क्या डेटा फ्रेम को, कि अगर CSV फाइल के अंदर कहीं NA होगा, कहीं नल होगा, तो आपको उसके जगह पे NA और नल पुट कर दीजिएगा डेटा फ्रेम में भी। क्लियर है। अब इनकोडिंग क्या होता है इसको समझो। देखो इनकोडिंग यहाँ पे आपने दिया वैल्यू UTF-8, अब कहीं कहीं आपको रीड करने वाला डेटा हिंदी में दे दिया, तो वो स्पेशल कैरेक्टर को रीड नहीं कर पाएगा, सिंपल रीड CSV लगाओगे तब उसको हमें इनकोडिंग नाम का एक क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आर्गुमेंट पास करना हो जिसका वैल्यू UTF-8 रखना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर रीड करने के लिए ये यूज होता है, स्पेशल कैरेक्टर को रीड करने के लिए क्या होगा, ये यूज होगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे रीड CSV फाइल यूजिंग डेलीमीटर, ये डेलीमीटर लगाओगे तो आपको कॉमा सेपरेशन देना है, जैसे सेपरेशन देकर आपको रीड करना है फाइल को, वो क्या यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे इस चीज को यूज किया जा सकता है यहाँ पे हमारे फाइल में भी, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चलो सबको फिलहाल हटा दें, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिए,
इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत है नहीं मुझे अभी। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैसे रीड करके आ रहा है, देखो यहाँ पे ये तो उसी फॉर्म में आ रहा है, लेकिन कॉमा सेपरेटेड आना चाहिए इसको। एक मिनट, तो शायद हम सेव नहीं किए क्या, एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पे सारा डेटा को सेपरेट फॉर्म में, कॉमा के सेपरेट फॉर्म में लेके आएगा। यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा, लेकिन आ जाएगा। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे किस तरीक़ा से ये काम कर रहा है, क्या हो रहा है सारा चीज़। तो आपको ये चीज़ें को करना है, प्रैक्टिस करो। डेटा कहाँ से मिलेगा, आप कहीं से भी किसी भी एआई टूल से मांगो कि मुझे 100 रिकॉर्ड का डेटा दो CSV फाइल में, वो आपको दे देगा। क्लियर है, समझे। चलिए, तो फिर आगे देखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, चंक्स ऑपरेशन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।